Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grammar. In grammar, we are going to learn the grammar rules. Today, we are going to learn the countable and uncountable noun. So, countable noun किसे कहते हैं और uncountable noun किसे कहते हैं, इसकी definition को आज हम जानेंगे. A noun is a word that refers to person, place, thing, event, substance or quality can be either countable or uncountable. कोई भी नाम जो कि रेफ़र करता हो किसी इंसान के हवाले से, किसी जगह के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से या किसी चीज़ की क्वांटिटी के हवाले से, उसे काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का नाम दिया जाता है. काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म वाइल अनकाउंटेबल नाउन कैन बी यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म. अच्छा, जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे चेयर, चेयर्स. और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर होते हैं, जैसे कि मिल्क. आप मिल्क का आप प्लूरल नहीं बना सकते, तो ऐसे नाउन्स अनकाउंटेबल कहलाते हैं. In English grammar, words that refer to people, place or things are called noun. There are several ways to classify nouns. One way is whether they are countable. Also, noun is count. और uncountable also known as non-count nouns. यह हमें बताया जा रहा है कि ग्रामर में चीज़ों, लोगों और जगहों के लिए नाउन इस्तेमाल होता है और बहुत सारे तरीके हैं नाउन को क्लासिफाई करने की, जिसमें एक तरीका यह है कि या तो नाउन होगा काउंटेबल या फिर होगा अनकाउंटेबल. या तो हम किसी चीज़ को गिन सकेंगे या फिर हम किसी चीज़ को गिन ही नहीं सकेंगे. काउंटेबल नाउन्स एज दे टर्म सजेस्ट आर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड. दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनकी सिंगुलर फॉर्म्स भी होती हैं और प्लूरल फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे टेबल, टेबल्स. लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म तो होती है लेकिन प्लूरल फॉर्म नहीं होती. जैसे एक जगह का नाम है लाहौर, तो इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, टेबल, टेबल्स, मंथ, मंथ्स, पेन, पेन्स. A countable noun becomes plural by adding s at the end of the word. Of course, there are nouns that form plural in other way. जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके एंड में अगर आप s लगा देते हैं तो वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं. और उनको प्लूरल में चेंज करने की कुछ अलग वेज भी होती हैं, जैसे मैन, मैन. अब यहाँ पर एस नहीं लगा, यहाँ पर हमने ए को ई में चेंज कर दिया है तो वो प्लूरल फॉर्म हो गई. चाइल्ड से चिल्ड्रन, गूस से गीज. इन कंट्रास्ट, अनकाउंटेबल नाउन cannot be counted. They have singular forms and do not have plural form. You cannot add s to it. For example, dirt, rice, information and hair. Some uncountable nouns are abstract nouns such as advice and knowledge. अच्छा, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके बाल या किसी भी जानवर के बाल, किसी चीज़ के भी बाल, आप उनको काउंट नहीं कर सकते. तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन. ये प्लूरल में चेंज ही नहीं हो सकते. जैसे चावल के दाने आप नहीं गिन सकते, जैसे कि दूध है आप उसको नहीं गिन सकते, जैसे अ पीस ऑफ लॉग, इसको आप नहीं गिन सकते. फॉर एग्जाम्पल, हर ज्वेलरी इज डिजाइन्ड बाय अ डिज़ाइनर. यहाँ ज्वेलरी जो है, वो जो ज्वेलरी का जो पीस है उसको आप नहीं गिन सकते. मतलब कि आप क्या उसके एक 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 ज़र्रे को गिनोगे? नो. आई नीड सम एडवाइस सो आई वेंट टू सी द काउंसलर. यहाँ पर जो एडवाइस है दिस इज ऑल्सो नाउन, लेकिन क्या हम एडवाइस को गिन सकते हैं? नो, इट्स इम्पॉसिबल. सम नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट और सिचुएशन. कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो काउंटेबल भी कहलाते हैं और अनकाउंटेबल भी कहलाते हैं. वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और कॉन्टेक्स्ट पे, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव 2 कॉफ़ीज़. दिस इज़ द काउंटेबल नाउन. आई डोंट लाइक कॉफ़ी. दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन. यहाँ पर मेंशन है 2 कॉफ़ीज़, तो दिस इज़ काउंटेबल नाउन. अब डोंट लाइक कॉफ़ी में हम कॉफ़ी की जो मिकदार है
जो क्वांटिटी है हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हम उसको तोल तो सकते हैं लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द अनकाउंटेबल नाउन. So this is enough. And next I will start about the my next video will be about the articles. So stay connected with me for learn new things in a simple way, and subscribe my channel because your support is my need, and your support is my worth. And I am really waiting for your support by subscribing my channel, by like my video, by do the good comments on my video. Allah Hafiz.